नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम बिलिसानिन नबील अमीनिल करीम ला तुब्तिलुस सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल सद एहतराम अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं कुरान करीम की एक आया करीमा के तहत एहसान जतलाने के बारे में अर्ज़ करूँगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने सदाक़ात, जो तुम अच्छे अमल करते हो, किसी को कुछ देते हो, और ये याद रखे कि सदका सिदक से बना है, जिसका माना वो अमल को सदका कहा जाता है जो सिद्क़ नीयत से और हुस्न नीयत से किया जाता है। हर वो अमल सदका है जो हुस्न नीयत और सिद्क़ नीयत से किया जाता है। यही सदका नहीं है कि किसी हम गरीब को जो देते हैं, जनाब कोई सिर सदका जिसे कह लेते हैं, अगर कोई बीमार हो वो कुछ दे दिया, यही सदका नहीं है, बल्कि सदका हर अच्छे अमल को सदका कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई के साथ मोहब्बत से बात कर लेना ये भी सदका है। अपने बेटे का बोसा ले लेना, फरमाया ये भी सदका है। अपनी औलाद को चूम लेना ये भी सदका है। रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ़ दे किसी चीज़ को साइड पे कर देना कि ताकि लोगों को नुकसान ना पहुँचाए, एक तरफ उसे कर देना, हुजूर ने फरमाया ये भी सदका है। तो किसी पर सदका करके, यानी किसी के साथ अच्छा अमल करके, या किसी को कुछ दे के, या किसी पर एहसान करके, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो जताता है, जतलाता है, यानी किसी पर कोई एहसान किया, फिर ऐसा वक़्त कि अगर वो बंदा काम ना आया तो उसे फिर ये ताना दे दिया, जतला दिया कि मैंने तेरे साथ फ़लाँ वक़्त वो एहसान किया था, आज तू भूल गया है, तुझे शर्म नहीं आती, तू तो मेरा एहसानमंद है, तू तो मेरा काना है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं। तो रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अपने एहसान जतलाकर अपने सदक़ात जो हैं वो ज़ाया ना करो, और ना लोगों को तकलीफ़ पहुंचाकर, जो तुम कर चुके अल्लाह की रज़ा के लिए करो, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाएगी। और जो तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि लोगों को अपना एहसानमंद करो, ताकि लोगों के साथ तुम जो भी स्याह सफ़ेद करो, अच्छा बुरा करो, लोग तुम्हारे आगे बोले ना, अगर बोले तो तुम एहसान जतलाओ, तुम कहो कि हमने तुम्हारे साथ वो एहसान किया था, आज तुम हमारे आगे बोलते हो, तो हरगिज़ ऐसा नहीं। बल्कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मन्नानुन, फरमाया एक तो एहसान जतलाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाला आकुन, और ना माँ बाप का ना फरमान। एक तो फरमाया एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, और दूसरा माँ बाप का ना फरमान जो है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला मुदमिनु खम्र, फरमाया एक तो एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा हुजूर ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा जो माँ बाप का नाफरमान है, और तीसरा मुदमिनु खम्र, फरमाया जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और शराब जो है इसे उम्मुल खबाइस कहा गया है, ये बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयाँ इसी से शुरू होती हैं। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, और हुजूर के फरमाने अक़दस के तहत ये हम पर हराम है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी हराम फरमा दिया। एक तो ये दीनी लिहाज से और अल्लाह के फरमान के तहत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के पेश नज़र ये हम पर हराम हो गया, जो अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया वो हम पर हराम हो गया। और दूसरे इसके तिब्बी लिहाज से भी बहुत सारे नुकसानात हैं, जिस्मानी लिहाज से भी, जैसे तिब के हवाले से कि ये शराब पीने वाला जो इंसान है उसके दिल को ख़राब कर देती है, दिल को तबाह व बर्बाद कर देती है, फेफड़ों को ज़ाया कर देती है। शराब पीने वाला जो है, जो शराबी है, उसके गुर्दे ख़त्म कर देती है। तो अल्लाह रसूल ने ऐसे ही नहीं रोक दिया शराब से, ऐसे नहीं इसे हराम करार दे दिया, इसके जिस्मानी भी बहुत सारे नुकसानात हैं। अल्लाह चाहता था कि मेरे महबूब के किसी उम्मती को तकलीफ़ ना पहुँचे, और मेरे और तो आपके प्यारे आका वो तो हैं ही रहमतुल लिल आलमीन, बिलमोमिनीन रऊफ़ुर रहीम है, वो अपनी उम्मत के साथ रहीम व करीम है। 70 माओं की ममता एक पलड़े में,
और मेरे और आपके प्यारे रसूल की शफ़क़त और रहमत एक पलड़े में, 70 माओं की रहमत जो है, शफ़क़त जो है, ममता जो है, वो मेरे रसूल की उस शफ़क़त का मुकाबला नहीं कर सकती जो हुजूर को अपने उम्मती के साथ है। तो हुजूर भी यही चाहते थे कि मेरे किसी उम्मती को कोई तकलीफ़, कोई बीमारी ना पहुँचे, इसलिए शराब को अल्लाह ने भी हराम कर दिया। शराब के बारे में हुजूर ने भी इरशाद, यहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता, फरमाया वो जन्नत में ही नहीं जाएगा। यूँ कह लीजिए कि हुजूर की उम्मत तो जन्नत में जाएगी, यूँ कह लीजिए कि हुजूर ने उसे अपनी उम्मत से ही खारिज कर दिया। फरमाया इतना बदबख्त है, एक तो वो खुदा ताला की नाफरमानी करता है, दूसरा मेरी नाफरमानी करता है, दीन के साथ बगावत करता है, तीसरा वो अपनी जान का दुश्मन है, वो अपनी औलाद का दुश्मन है, वो अपने घर वालों का दुश्मन है। क्योंकि जब वो शराब का आदी हो जाएगा वो बीमार पड़ जाएगा, उसका अंदर का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा। जब ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा यकीनन वो मौत के घाट उतर जाएगा। उसके पिछले उसके बच्चे, उसके बीवी, उसके माँ बाप रोते रह जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह रसूल की नाफरमानी के साथ साथ वो अपना भी दुश्मन है, अपने बच्चों का दुश्मन है, अपने घर वालों का दुश्मन है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि एक तो अगर हम किसी के साथ नेकी कर लें, वो कहा जाता है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, वो यही माना उसका। अगर हम किसी के साथ नेकी कर लें, एहसान कर लें, उसने सलूक कर लें, फिर हम उसे जतलाएं ना, हम उसका दिल ना दुखाएं, क्योंकि जताने से, जतलाने से वो नेकी ज़ाया हो जाती है। दूसरा, हम अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करें, और तीसरा, हम शराब के करीब ना जाएं, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। आखिर में मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, और किसी मेरे मुसलमान भाई ने, मेरी मुसलमान इस्लामी बहन ने, किसी बेटी ने अगर कोई सवाल पूछना हो तो वो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और मुझे मैसेज भेजे। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब भी दूँगा। और जो सुने हमारा ये पैगाम, जो दीनी हवाले से पैगाम जो सुनते हैं, उनकी खिदमत में मेरी ये गुजारिश है कि एक तो लाइक कर दिया करें और दूसरा सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये इस्लाम की, दीन की जो दावत है जहाँ तक भी जाएगी आपको भी नेकियां मिलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे भी नेकी मिलेगी। और मेरी ये आखिरी गुजारिश इस्तदा है कि जो भी मेरा मुसलमान बहन भाई से सुने इस दीनी लेक्चर को, वो ज़रूर से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। मैं उसके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह उसकी दुनिया व आखिरत बेहतर फरमाए। हाज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व मा अलैया इल्लल बलाग़।